तो गाइस फाइनली आज मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन देख ली है और ये फ़िल्म मेरी सोच से ज़्यादा अच्छी निकली। मैंने सोचा था कि डेडपूल की मूवी है तो ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, बस 2-4 अच्छे जोक्स मिल जाएं बहुत है। लेकिन इस फ़िल्म ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। ये फ़िल्म फन भी है, इमोशनल भी और इंटेंस भी। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन का रीकैप। फ़िल्म शुरू होती है और हम देखते हैं मार्वल स्टूडियोज़ के लोगो को। और जैसे कि मार्वल स्टूडियोज़ की हर फिल्म में लोगो या कह लें इंट्रो डिफरेंट होता है अभी कुछ सालों से, तो अब क्योंकि ये डेडपूल की मूवी है तो हमें डेडपूल 1 और डेडपूल 2 के ही सीन्स देखने को मिलते हैं कॉमिक बुक आर्ट स्टाइल में। लेकिन एक चीज़ हमें नई देखने को मिलती है और वो ये है कि जो मार्वल स्टूडियोज़ का थीम म्यूज़िक है वो डेडपूल खुद गा रहा होता है और ये सच में बहुत फ़नी लगता है। अब एक्चुअल मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं डेडपूल को, जो कि हमसे बात कर रहा होता है, यानी कि व्यूअर्स से बात कर रहा होता है। अब डेडपूल की मूवी है तो फोर्थ वॉल तो ब्रेक होगा ही। डेडपूल हमें एक्सप्लेन करता है कि लोगन एक क्लासिक मूवी है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक कैनन फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में लोगन को बुरी तरह से इग्नोर किया जाएगा। वो लोगन अलग है, इस फिल्म का लोगन अलग है। डेडपूल स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर देता है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सच में मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि डेडपूल एक कब्र खोद रहा होता है और वो किसी और की नहीं बल्कि लोगन की कब्र खोद रहा होता है जो कि 2017 में मरा था और वो उसकी डेड बॉडी निकालने की कोशिश कर रहा था। बॉडी तो उसे नहीं मिलती, मिलता है तो सिर्फ एडमेंटियम वाला कंगाल, और फिर वो अपनी आदत से मजबूर होकर एक जोक भी मारता है। इस वक्त वहाँ पर टीवीए के एजेंट्स आ जाते हैं और डेडपूल पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर डेडपूल को और कुछ मिलता नहीं है तो वो लोगन के एडमेंटियम वाले क्लॉज और हड्डियों से ही टीवीए के एजेंट्स को मारना शुरू कर देता है, और वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से। इस फाइट सीक्वेंस के पीछे एक गाना भी प्ले हो रहा होता है जो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब अगला सीन आता है और हम देखते हैं 2018 चल रहा है और हम देखते हैं हैप्पी होगन को जो डेडपूल का इंटरव्यू ले रहा है, जहां हम देखते हैं कि डेडपूल हैप्पी होगन से लिटरली भीख मांग रहा होता है कि मुझे एवेंजर्स की टीम में ले लो क्योंकि एवेंजर्स को मेरी ज़रूरत है और एवेंजर्स के एक मेंबर के साथ मेरा काफ़ी उठना बैठना है। ऑफकोर्स वो स्पाइडरमैन की बात कर रहा है, लेकिन हैप्पी उसे साफ साफ मना कर देता है। ऑब्वियसली केविन फाइगी ने उसे मना किया होगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये डेडपूल वाला यूनिवर्स नहीं है, डेडपूल ट्रैवल करके मेन यूनिवर्स में आया हुआ है, यानी कि अर्थ 616। अब अगला सीन शुरू होता है और हमें पता चलता है कि 6 साल गुजर चुके हैं और 2024 चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट डे। और हमें बताया जाता है कि वेड विल्सन अब सुपर हीरो वाली लाइफ से रिटायरमेंट ले चुका है और एक सेल्समैन की नौकरी कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। फिर हम देखते हैं कि वेड का बर्थडे चल रहा होता है। डेडपूल 2 में जितने भी लोग मरे थे अब वो वापस आ चुके हैं और वेनेसा के साथ भी वेड का ब्रेकअप हो चुका है। इतने में टीवीए आ जाती है और डेडपूल को पकड़कर ले जाया जाता है। यहाँ पर डेडपूल मिलता है मिस्टर पैराडॉक्स से। मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि उसका यूनिवर्स ख़त्म होने वाला है और अब वो अर्थ 616 में रह सकता है जैसा कि वो 2018 में चाहता था। वेड उससे पूछता है कि अब क्यों, तो पैराडॉक्स उसे वेड को बताता है कि तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर अब मर चुका है और एंकर मर जाए तो पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है। वेड पूछता है कि कौन था वो एंकर। एंकर मतलब कि यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी। पैराडॉक्स बताता है कि लोगन था वो एंकर जिसकी 2017 में मौत हो गई है। डेडपूल ये सुनकर काफ़ी टेंशन में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा अपने यूनिवर्स बचाने के लिए, मेरे सारे दोस्त यही हैं और वेनेसा भी तो यही है, मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से अब कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर डेडपूल मिस्टर पैराडॉक्स को एक घूंसा मारता है और टेम्पैड लेकर वहाँ से भाग जाता है। जाने से पहले उसे नया सूट भी मिल जाता है। अब शुरू होता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी को होना चाहिए था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, बेकार में डॉक्टर स्ट्रेंज को बना दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल एक यूनिवर्स से दूसरे से तीसरे में ट्रैवल कर रहा होता है। वो इस रिसर्च में होता है कि उसे एक अच्छा सा लोगन मिल जाए जिसे वो एंकर से रिप्लेस कर सके। अब वो यहाँ पर एक के बाद एक यूनिवर्स में वुल्वरीन से मिलता है। आई पैच वाला वुल्वरीन, कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन जिसकी हाइट 5'3" है, और एक हेनरी कैविल वाला वुल्वरीन। क्यों हो गए ना शौक। फाइनली अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करते करते वो एक ऐसे वुल्वरीन से मिलता है जो पूरी तरह ड्रंक होता है। डेडपूल तो फिर डेडपूल है, वो इसी वुल्वरीन को बेहोश करके कैप्चर कर लेता है
और अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर पैराडॉक्स आ जाता है और वो उन दोनों को प्रून कर देता है, जिससे वो दोनों चले जाते हैं वॉइड में। अब यहाँ पर वुल्वरीन होश में आ जाता है और डेडपूल को मारने लगता है और हमें एक गजब की लड़ाई देखने को मिलती है। अभी फाइट हो ही रही होती है कि वहाँ पर क्रिस इवांस पहुँच जाता है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये कैप्टन अमेरिका नहीं, ये है जॉनी स्टॉर्म। इतने में यहाँ सेबरटूथ और पायरो भी आ जाते हैं और ये सब के सब आपस में लड़ पड़ते हैं, जिसमें पायरो जॉनी स्टॉर्म को हरा देता है और लोगन सेबरटूथ को। यहाँ पर इन तीनों को यानी कि लोगन, डेडपूल और जॉनी स्टॉर्म को पकड़ लिया जाता है और ले जाते हैं कसांड्रा नोवा के पास। यहाँ पर डेडपूल फिर अपनी आदत से मजबूर होकर क्रिस इवांस पर जोक मारता है कि जॉनी स्टॉर्म कितनी गाली गलौज करता है, कैप्टन अमेरिका अच्छा है, वो गालियों के भी खिलाफ है। यहाँ पर हम देखते हैं अभी डेडपूल इधर उधर की बोल ही रहा होता है कि कसांड्रा नोवा जॉनी स्टॉर्म को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कसांड्रा नोवा चार्ल्स एक्स ज़ेवियर की ट्विन सिस्टर है। उसी टाइम वहाँ पर गुलायत आ जाता है और वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नाइसपूल। ये भी एक डेडपूल का वेरिएंट है, लेकिन अच्छा और साफ मुंह वाला, अपने डेडपूल के जैसा नहीं, सुंदर। नाइसपूल डेडपूल और वुल्वरीन की मदद करता है और उन्हें रेजिस्टेंस के बारे में बताता है कि बॉर्डरलैंड जाओ और रेजिस्टेंस टीम से मदद मांगो। रेजिस्टेंस टीम के मेंबर में इलेक्ट्रा, ब्लेड और गैम्बिट और X-23 जैसे कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद वो एक वैन में बैठकर बड़ी मुश्किल से लड़ते लड़ाते पहुंच जाते हैं रेजिस्टेंस टीम के पास। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगन को इस सब दुनिया बचाने बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसने अपनी दुनिया नहीं बचाई तो कोई दूसरी दुनिया क्या ही बचाएगा। लेकिन यहाँ पर X-23 आके उसे समझाती है और फाइनली वुल्वरीन मान जाता है। इसके बाद ये सब टीम अप करते हैं और पहुँच जाते हैं कसांड्रा नोवा पर हमला करने। लेकिन कसांड्रा उन सब पर भारी पड़ती है और लोगन को अपनी मेंटल पावर से कंट्रोल में कर लेती है और लोगन पेन में होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी यहाँ पर डेडपूल को एक आइडिया आ जाता है और वो जगरनॉट का हेलमेट कसांड्रा नोवा के सर पर लगा देता है, जिससे उसकी पावर्स रुक जाती हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि पायरो TVA का एजेंट है जो मिस्टर पैराडॉक्स के लिए काम करता है और वो कसांड्रा नोवा को शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगन डेडपूल से कहता है कि इसका हेलमेट उतार दो, प्रोफेसर एक्स इसको बिल्कुल ठीक कर देगा, ईवल से अच्छा बना देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कसांड्रा नोवा डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग को यूज़ करती है और डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को डेडपूल वाली टाइमलाइन में भेज देती है, यानी कि अर्थ 10005। यहाँ पर आने के बाद डेडपूल और वुल्वरीन के सामने मिस्टर पैराडॉक्स की सच्चाई खुल जाती है और हमें पता लगता है कि असल विलन तो मिस्टर पैराडॉक्स है। उसके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे कि पूरी की पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो सकती है और उसका नाम होता है टाइम रीपर, और वो हमारे डेडपूल वाली टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अब होता यह है कि जैसे ही डेडपूल एंड वुल्वरीन वॉइड से आते हैं, उनके पीछे पीछे वॉइड के सारे डेडपूल्स भी आ जाते हैं, जिनमें लेडी डेडपूल भी होती है। मदद करने नहीं आए ये, बल्कि मारने आए हैं। नाइसपूल ने बताया था कि बाकी डेडपूल से बच के रहना, वो तुमसे नफरत करते हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे डेडपूल्स वेड और लोगन पे हमला कर देते हैं और एक बहुत ही शानदार फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। अभी फाइट चल ही रही होती है कि वहाँ पर पीटर पूल आ जाता है। पीटर पूल को हर कोई पसंद करता है, तो उसकी वजह से फाइट रुक जाती है। इसके बाद मूवी का सबसे बेस्ट सीन आता है जहाँ हम वुल्वरीन को मास्क पहनता देखते हैं। भाई मज़ा आ जाता है वुल्वरीन को मास्क में देखकर। अब मूवी में एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि पायरो कसांड्रा नोवा को बता देता है कि पैराडॉक्स ने तुम्हें जानबूझ के वॉइड में रखा हुआ है, जबकि तुम यहाँ से आराम से निकल सकती थी। ये सुनकर कसांड्रा को गुस्सा आ जाता है और वो इस टाइमलाइन में आके पैराडॉक्स से टाइम रीपर छीन लेती है और बारी बारी सभी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। मिस्टर पैराडॉक्स कहता है कि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैटर और एंटी मैटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो भी ये करेगा जान से मारा जाएगा। अब कसांड्रा को मारना बहुत ज़रूरी है, तो पहले वुल्वरीन जाता है, फिर डेडपूल भी आ जाता है। दोनों मिलकर मैटर और एंटी मैटर को कनेक्ट करके सभी टाइमलाइंस को बचा लेते हैं और कसांड्रा नोवा मारी जाती है। अब यहाँ पर हंटर B-15 आती है और पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है। वुल्वरीन हंटर B-15 से कहता है कि मैं पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? हंटर B-15 कहती है कि यही तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम अपनी टाइमलाइन को तो नहीं बचा पाए, लेकिन डेडपूल की टाइमलाइन को बचा सकते हो, जिस पर डेडपूल मान जाता है। अब आखिर में हम देखते हैं कि डेडपूल, वुल्वरीन, X-24 और बाकी के जितने भी दोस्त हैं सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और वुल्वरीन डेडपूल और वेनेसा का पैचअप भी करवा देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर एंड क्रेडिट्स शुरू होते हैं और ये देखने में भी मज़ा आता है।
इसके बाद हमें एक टाइप ऑफ ट्रिब्यूट मोन्टाज दिखाया जाता है फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन कैरेक्टर्स का। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में डेडपूल ने जॉनी स्टॉर्म यानी कि क्रिस इवांस की बुराइयां की थीं और बुराइयां कर करके उसे मरवा दिया था। वो सब कुछ सच था। क्रिस इवांस ने सच में डेडपूल को बहुत गालियां निकाली थीं। इसका मतलब वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद था। तो दोस्तों, ये था डेडपूल एंड वुल्वरीन का रिकैप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।